किए थे सर। कैसे? सर इनने ताला तोड़ा था। क्यों क्यों चोरी करते हो? सर आज के बाद नहीं करेंगे, आज के बाद नहीं करेंगे। चलो। यह वीडियो फुटेज चोरी की एक वारदात से संबंधित है। दरअसल 3 से 4 दिन पहले गणेश नगर बूढ़ी में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में ताला तोड़कर सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी कामेश धूमकेती के नेतृत्व में पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से चोरी का 100% माल भी बरामद किया। इससे पहले कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता, थाना प्रभारी ने चोरों में कानून का डर पैदा करने प्रार्थी के घर तक जुलूस निकाला और सीन ऑफ क्राइम के जरिए लोगों को यह एहसास कराया कि पुलिस ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने तैयार है। सर बाइट कर लेंगे इधर। आपको बता दें कि 20 जनवरी को बूढ़ी के गणेश नगर की निवासी मनोज बाई उइके ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके किराए के मकान से चोरों ने ताला तोड़कर 2.5 लाख कीमत के गहने चुरा लिए हैं, जिसे लेकर पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अमित गेड़ाम गंगानगर, धर्मेंद्र उर्फ स्वरूप कावरे गंगानगर और अंशुल पटले वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया, जिसमें सोने की चैन, अंगूठी, सोने की नथ और चांदी की करधन शामिल है। सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि आरोपी नशे के आदी है, जिन्होंने अपना शौक पूरा करने के लिए इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं की, इस कारण पूरा माल भी रिकवर हो चुका है। मनोज बाई उइके करके हैं जो गणेश नगर में रहती हैं। 1-2 दिन से सिवनी गई हुई थी, घर में ताला लगा हुआ था। जब वापस आई तब उन्हें पता लगा कि 19 और 20 के दरमियानी रात में उनके घर में चोरी हुई है। कुछ बिटिया की शादी के लिए उन्होंने ज्वेलरी इकट्ठी करी थी और जिसमें हमको एफआईआर फिर दर्ज की गई। कुल करीबन 2.5 लाख की गोल्ड ज्वेलरी और कुछ सिल्वर ज्वेलरी उनके पास थी। जब सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए गए और भी मुखबिरों से पता किया गया तो 3 आरोपियों का होना सामने आया, जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध करके निकले हुए थे। और मुखबिरों से पता किया तो आरोपियों का नाम अमित गेड़ाम, धर्मेंद्र कावरे, अंशुल पटले सामने आया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वीकारा गया और उन्हीं के माध्यम से बूढ़ी में उन्होंने जो पूरी ज्वेलरी थी वो छुपा के रखी थी, उनको जब्त किया गया। मैं इस जिले के उन अधिकारियों को बता दूं जो इन स्वर्ण अक्षरों में भ्रष्टाचारी नेताओं के इशारे पर ताता भैया भैया नाच रहे हैं। साक्षी मैं तुम्हारी ईदा भक्तियों से नहीं डरने वाला हूँ। सोशल मीडिया पर आए दिन जिला प्रशासन, माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग और नेताओं पर आरोप लगाने वाले राजा उर्फ जितेंद्र लिल्हारे के खिलाफ आज खैरलांजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक बुजुर्ग महिला बैवंता बाई डोहरे अपने पुत्र के साथ नजर आई, जहां बुजुर्ग महिला और उसके पुत्र ने राजा लिल्हारे की वजह से खुद को बेहद प्रताड़ित होने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। राजा लिल्हारे धमकी मार के हमारे हंसी उड़ाते हैं। दीपक डोहरे भी, उनके घर वाले परेशान हमारे को देख देख के कुछ कचरा झाड़ेंगे हमारे इधर घर के वहाँ पर, झगड़ा करेंगे, झगड़ा ढूंढते हम चुपचाप है, फिर भी उनको शांति नहीं मिली अभी तक के। भारी परेशान करते हैं, गाली गलौज जैसा कि बोले झगड़ा जमाए और हम इनको अंदर डालें। अंदर भी हुए थे बाप बेटा। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उनके पड़ोसी दीपक डोहरे के साथ मकान को लेकर विवाद हुआ था, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने 181 में भी शिकायत की और न्यायालय में परिवाद भी दायर किया, किंतु आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर हमने कोर्ट में वकील के द्वारा वो एक आवेदन बनाए कि एसपी साहब और वो यहाँ पे थाना प्रभारी के लिए कि वो हमारी सुनवाई करे हमारी तरफ से कुछ, तो वो भी कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में हमने वहाँ पे
डीजीपी साहब को भी किए। पूरे कागज है आपके पास में, आपने जहाँ जहाँ सीख, तो आप इतने दिनों से इस व्यक्ति एडीओपी साहब और ये टीआई साहब हमारे घर में रात में आए थे एक दिन, हमको बोले 181 की शिकायत वापस ले लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता उसमें। तारीख 11/8/25 को हमारे घर को आए थे। इधर इस मामले पर राम कुमार नकपुरे ने बताया कि राजा लिल्हारे बुजुर्ग महिला के पारिवारिक विवाद में दखल देकर उन्हें परेशान कर रहे हैं और खैरलांजी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इनका कहना है कि राजा लिल्हारे जो है, इनका पारिवारिक जो सरनेम डोर है, इनका आपसी घरेलू झगड़ा है भाई भाई का। तो उसमें क्या है, राजा लिल्हारे ने इंटरफेयर किया होगा और राजा लिल्हारे को पता नहीं करता है, गाली गलौज करता है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। और ये उसको लेकर थाने में भी गए, मतलब ये अप्रैल में गए थे थाने में। तो टीआई जो हमारे यहाँ है राम सिंह पटेल साहब, इनने इनको थाने से भगा दिया और राजा लिल्हारे को अंदर बैठा के रखा, और इनका जो चाचा है उसको भी उन्होंने बैठा के रखा और इनको भगा दिया। इनकी कोई सुनवाई नहीं किया। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा भी जब कोई बात की जाती है तो राजा लिल्हारे अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर मुझे ही बदनाम करने की कोशिश करता है, जबकि मेरे द्वारा जनपद की किसी भी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राजा लिल्हारे के आरोप उसकी आदत में शुमार हो चुके हैं। वह कभी कलेक्टर को अपमानित करता है तो कभी जिले के अधिकारियों को, और कभी कभी तो सोशल मीडिया पर उल जुलूल बातें प्रचारित करने का काम भी करता है। ऐसे में इस महिला को न्याय दिलाने के लिए ही हमने आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। तो कल क्या करेगा वो, कल मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी करेगा कि राम कुमार ऐसा है वैसा है, उसे ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। मैं राजा लिल्हारे से कहना चाहता हूँ, जिस जगह मैं बैठता हूँ जहाँ मेरा कार्यालय है, वो पहले नपो वाले आके पूरा, और उसके बाद बात करें कि राम कुमार नकपुरे ने जनपद की ज़मीन हड़पी है। पहले जाके तहसील पता कर ले, उसका नकल निकाल ले कि राम कुमार नकपुरे ने कितनी ज़मीन हड़पी है। फर्जी आरोप लगाते रहता है। तो राजा लिल्हारे एक पागल सरफेरा टाइप का आदमी है। वो कहीं भी जंगल फंगल में बैठकर वीडियो बनाता है और अपना वीडियो खुद ही वायरल करता है। एक दो चेले चपाटी को रख लेता है वीडियो बनाने के लिए, और कहीं गौरीशंकर के खिलाफ बोलेगा, कहीं कलेक्टर के खिलाफ बोलेगा, कहीं एसपी के खिलाफ बोलेगा। और टीआई का अच्छा दोस्त हो गया आजकल पता चला है कि उसके जो खर्चे हैं टीआई साहब भी उठाते हैं। जो खैरलांजी में टीआई है ना, जो राम सिंह पटेल, ये उनका खर्च उठाता है। और इनका थोड़ा बहुत लेन देना काम वो विष्णु भी देखते रहता है, जो विष्णु यहाँ पुलिस वाला है। मैंने तो पिछले बार भी अपने आवेदन में कहा था, भाषण में कहा था कि विष्णु का पूरा मोबाइल चेक किया जाए और देखा जाए कि वो कितने अवैध कार्य में लिप्त है। इन लोगों से उनकी चर्चा होती है, हर 2 नंबर काम वाले की बात उसी से होती है और वही सब काम को सेटल करता है। इनको हड़ताल में बैठा लेंगे और अभी साथ में हड़ताल में बैठेंगे और निश्चितकालीन हड़ताल होगी, और जब तक हमारी मांग पूरी होगी अब तक हड़ताल चलती रहेगी। क्षेत्र के जाने माने बसपा नेता अजाबलाल शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजा लिल्हारे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं तो वह अक्सर लोगों के खिलाफ शिकायत करने लग जाता है और वीडियो बनाकर लोगों को बदनाम भी करता है। अजाब शास्त्री ने कहा कि चाहे मीडिया कर्मी हो, पुलिस का अधिकारी हो या फिर जिला कलेक्टर जैसे अधिकारी और विधायक, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री, सभी के खिलाफ राजा लिल्हारे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके द्वारा आए दिन ऐसे ही वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और अधिकारियों से लेकर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरने का काम किया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि राजा लिल्हारे के खिलाफ भी पूर्व में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके राजा लिल्हारे के द्वारा दूसरों के बारे में वीडियो डालकर अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश की जाती है। मैंने उसके खिलाफ में एक रिपोर्ट दिया था। जब उसने मुझे अनर्गल टिप्पणी किया था तो टीआई साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने आईजी के पास भी बयान दिया था, आईजी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में महिलाओं को धमका चमका करता है और क्षेत्र की शांति के लिए जो बाधा है और जो अच्छे जनप्रतिनिधि है क्षेत्र में, जिले में, उनको ये टारगेट करके बदनाम करते रहता है। एनजीटी की एक कमेटी बनी थी जी सर। राजा लिल्हारे ने एक शिकायत किया था कि खैरलांजी क्षेत्र में अवैध उत्खनन जो है वो लोग करते हैं, कौन, रेत के ठेकेदार लोग। तो उसके लिए सेंट्रल से एक एनजीटी कमेटी बनाई गई थी जी कि सही में अवैध उत्खनन हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं आपको ये एनजीटी की रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। ये रिपोर्ट है मेरे पास एनजीटी की। जी सर।
इसमें लिखा है राजा लिल्लारे पर्सन विथ क्रिमिनल टेंडेंसीज, यानी ये दिल्ली की जो एनजीटी कमेटी है बनाई गई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि राजा लिल्लारे पर्सन विथ क्रिमिनल टेंडेंसीज, ये क्रिमिनल टेंडेंसी का व्यक्ति है, एंड अदर इन द बावनथड़ी रिवर इन फ्रॉम द साइड ऑफ महाराष्ट्र माइनर्स, ये कॉपी ऑफ दिस कंप्लेंट इन इंक्लूड। मतलब ये रिपोर्ट ये कहती है कि महाराष्ट्र के लोग जब मध्य प्रदेश की नदी खोदते हैं तब ये व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, जब महाराष्ट्र के लोग मध्य प्रदेश में आके अवैध उत्खनन करते तब ये आदमी कुछ नहीं बोलता। तो ये व्यक्ति ही महाराष्ट्र के लोगों के साथ रेत चोरी करता है। ऐसा महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र के किस एरिया को लेकर प्रॉपर? जैसा इधर अपना घोटी तरफ वाला एरिया है, मुर्दाड़ा वाला खैलांजी वाला एरिया है, ये अपना तुयापार वाला एरिया है, बावनथड़ी वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो इसमें एक रिपोर्ट भी खैरलांजी तहसीलदार ने बनाई है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि राजा लिल्लारे के द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे वीडियो की गंभीरता से जांच की जाए और उनके खिलाफ दोषी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और ये महिला पिछले 6 महीने से उस पर डरी हुई है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए ले रहा हूँ कि ये महिला जो है मेरी कार्यकर्ता की पत्नी है और ये मेरे पास रोते हुए मेरे घर आई कि हम आपके साथ 30 सालों से हैं, हमारा कोई मददगार नहीं है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो अशांति फैलाता है, असहाय महिलाओं को जो डराता है, धमकाता है और उनकी हंसी उड़ाता है कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया है, तो इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। बालाघाट के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश सेवलानी ने शुक्रवार को अपनी मां सरला देवी सेवलानी की 5वीं पुण्यतिथि पर सोनपुरी गांव में पेड़ के नीचे स्वास्थ्य शिविर लगाकर आदिवासी परिवारों की निःशुल्क जांच करते हुए उन्हें दवाइयां भी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित 60 से अधिक आदिवासी महिलाओं को गर्म स्वेटर और बच्चों को टोपे का वितरण किया। साथ में ग्रामीणों को तिल्ली के लड्डू खिलाकर सेवा कार्य की वानगी भी पेश की। शिविर में उनके साथ समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी, नैना यादव, जयपाल वरकड़े, शिवलाल उइके, पंच तीरथलाल वलके सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि डॉक्टर सेवलानी विगत कई वर्षों से दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं। धुनधुन वारधा पंचायत के सोनपुरी में आयोजित यह उनका 221वां शिविर था, जो उनके व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की एक अनूठी मिसाल को प्रस्तुत कर रहा है। बसंती रेवंती है।